एंजल वन ऐप गोल्ड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, गोल्ड हम इंडियंस के लिए एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है। आज की डेट में हम चाहे तो फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं या डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हैं। तो एंजल वन एप्लीकेशन में अगर आपको डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या मेथड्स है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टोटल आपके पास एंजल वन में 3 मेथड है। पहला है आपका SGB यानी कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, दूसरा है आपका ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और तीसरा है आपका म्यूचुअल फंड्स। तीनों में कैसे इन्वेस्ट करना है मैं आपको इन डिटेल समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले मेथड से, जो कि है SGB। अभी SGB में अगर आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों, तो आपको आना है इस पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर, और यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो होगा SGB का। उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको इस व्यू एक्टिव SGBs पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट्स है SGBs की ये देखने के लिए मिल जाएगी। SGBs यानी कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स होता है दोस्तों। ये एक सिक्योरिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर प्रोवाइड की है, और इसका जो प्राइस है वो गोल्ड से रिलेटेड होता है। यानी कि अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो इन बॉन्ड्स की भी प्राइस बढ़ती है, और अगर गोल्ड की प्राइस गिरती है तो इन बॉन्ड्स की भी प्राइस गिरती है। इसी के साथ साथ जो भी उतार या चढ़ाव गोल्ड के प्राइस में होगा उस हिसाब से बॉन्ड की प्राइस तो गिरेगी या चढ़ेगी। इसी के साथ साथ आपको 2.5% इंटरेस्ट पर एनम भी मिल जाता है। यानी कि जो प्रॉफिट आपको इस बॉन्ड के प्राइस के अप्रिसिएशन में होगा वो तो आपको मिलने ही वाला है। उसी के साथ साथ 2.5% इंटरेस्ट सालाना आपको एडिशनल मिलने वाला है। और जब आप इसको विड्रॉ करोगे तब आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 0 टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स। तो अगर आप ये सेक्शन ओपन करते हो, यहाँ पे जैसे क्लोज्ड सीरीज बता रहा है, अगर आपको ओपन सीरीज बताएगा तो आप उस बॉन्ड में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्लोज्ड सीरीज बता रहा है, क्यों? क्योंकि 2024 में अभी तक जो है वो गवर्नमेंट ने कोई भी SGBs फिलहाल तक अनाउंस नहीं की है। SGBs जो है वो हर साल अप्रैल से जून के बीच में यहाँ पर अनाउंस होती है। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ से उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ये जो है वो आपको इशू प्राइस देखने के लिए मिलेगा, यानी कि एक बॉन्ड का प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो। पर यहाँ तो क्लोज्ड सीरीज लिखा है, यानी कि हम इसमें जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पर और एक मेथड है SGBs में इन्वेस्ट करने की। ये जो SGBs होते हैं दोस्तों, वो आप एंजल वन ऐप पर इनकी ट्रेडिंग भी कर सकते हो, यानी कि इनकी बाइंग सेलिंग भी आप कर सकते हो इनके लिस्टिंग के बाद भी। कैसे करनी है, इसे क्लोज कर देंगे। आपको आ जाना है इस होम वाले सेक्शन पर, और सर्च बार में जो है आपको SGB यहाँ पर टाइप करना है। SGB अगर आप टाइप कर दोगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर सारी सीरीज आ जाएगी। आप किस पर भी क्लिक कर सकते हो। मैं रिसेंट वाले पर क्लिक कर देता हूँ, जो कि है सीरीज 8 का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी प्राइस 7646 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर चल रही है। आप चाहो तो इसे बाय कर सकते हो। बाय पर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो डिलीवरी हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना है। आप इसमें इंट्राडे कर सकते हो, पर आपको करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है प्राइस मूवमेंट बहुत ही छोटा होता है। तो आप इसमें फंस भी सकते हो, या आपका जो है सिर्फ यहाँ पर टाइम पास होगा और ट्रेडिंग चार्जेस ही बर्बाद हो गए। तो ये जो है वो ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ सिर्फ जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। तो आप इसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ कीजिए। तो डिलीवरी सेलेक्ट करके यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स डालने हैं। जैसे अगर मैं 2 कर देता हूँ तो नीचे आपको मार्जिन देखने के लिए मिल जाएगा, जो लगभग 15,300 के आसपास है, क्योंकि हमारी एक बॉन्ड की जो प्राइस है वो 7,646 है। तो इस हिसाब से आप लिमिट और मार्केट दोनों ऑर्डर्स लगा सकते हो। तो ये तो हमने देख लिया SGBs में कैसे इन्वेस्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ETFs में कैसे इन्वेस्ट करना है। अब ETFs जो होते हैं वो भी सिमिलर ही होते हैं। इनका भी जो प्राइस है वो गोल्ड का जो एक्चुअल प्राइस है उसी हिसाब से यहाँ पर मूव होगा। अगर गोल्ड बढ़ता है तो इनका भी प्राइस बढ़ता है, और गोल्ड अगर घटता है तो ETFs भी यहाँ पर गिर जाते हैं। तो चलिए ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए भी हम फिर से सर्च बार पर आ जाएंगे। तो जैसे आपको निफ्टी का एक पॉपुलर ETF है जिसका नाम है निफ्टी 20, वैसे ही गोल्ड का एक पॉपुलर ETF है जिसका नाम है गोल्ड 20। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं गोल्ड 20 टाइप कर देता हूँ।
तो हमारे सामने यहाँ पर 2 ETF आ गए हैं जिनका नाम है गोल्ड 20। ज़रूरी नहीं है आपको इसी गोल्ड के ETF में इन्वेस्ट करना है। आप सिंपली ऊपर जाकर गोल्ड टाइप कर दोगे तो डिफरेंट ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। जैसे अगर आपको फ्यूचर लेना है तो आप गोल्ड के ले भी सकते हो, अगर आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। पर ये जो तीनों ऑप्शन है ये जो है वो ट्रेडिंग के लिए है, ये इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप लॉन्ग टर्म में इन ऑप्शंस के साथ नहीं जा सकते, आपको एक्सपायरी पर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं ETF ऐड कर दूँ तो अब जो है जो सारे ETF जो है गोल्ड से रिलेटेड वो हमारे सामने यहाँ पर आ गए हैं। आप देख सकते हो निपॉन का है हमारे पास जिसका नाम गोल्ड 20 है, ICICI प्रूडेंशियल का भी है, HDFC गोल्ड का भी है, कोटक का गोल्ड का भी है। तो आप जिसको भी चाहो उसको बाय कर सकते हो। यहाँ पर प्राइस जो है वो लगभग अभी 60 रुपये के आसपास चल रही है। तो मात्र 60 रुपीज़ से भी जो है वो आप आपकी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट जर्नी आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा 1 ग्राम यानी कि लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये तक का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मिनिमम। आप चाहो तो ETFs के थ्रू जो है वो 60 रुपीज़ से भी मिनिमम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हमारा मेथड देख लेते हैं। एक जो ETF है मैं आपको ओपन करके भी बता देता हूँ। जैसे अगर गोल्ड 20 को मैं ओपन कर लूँ तो ऊपर आप प्राइस देख सकते हो, इसका भी प्राइस लगभग 60 रुपीज़ के आसपास है। आपको इसको बाय करना है, बाय पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक होता है वन टाइम का, एक होता है SIP का। दोनों में क्या डिफरेंस है? वन टाइम अगर आप चूज़ करते हो तो आपने अगर सपोज 60 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए तो ये आपने बाय कर लिया, आपके डीमैट में यहाँ पर ETF आ गया, आपके होल्डिंग्स में शो हो जाएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। पर अगर आप SIP करते हो यानी कि हर महीने के 3 तारीख, ये तारीख जो है आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए 3 तारीख ली है, तो हर महीने के 3 तारीख पर आप डिसाइड करते हो मैं 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये जो है आप SIP का ऑप्शन यूज़ करके हर महीने के 3 तारीख को 1000 रुपीज़ इस ETF में जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ SIP वाला ऑप्शन। आपको यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, जितनी भी क्वांटिटी आप चाहते हो। तो अगर मुझे लगभग 1500 रुपये यहाँ पर डालने हैं तो उस हिसाब से मैं क्वांटिटी डाल दूँगा 25 की। तो ये मैंने क्वांटिटी डाल दी। अमाउंट भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, आपको अगर अमाउंट डालनी है तो मैंने यहाँ पे 2500 कर दिया। आपको फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है, यानी कि कब आप मंथली चाहते हो, वीकली चाहते हो या डेली चाहते हो, ये तीनों फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हो। मंथली पर अगर मैं चूज़ करके यहाँ से डेट भी चूज़ कर लूँगा, 4th मैंने कर ली और कन्फर्म SIP डेट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो SIP है जैसे ही मैं प्रोसीड करूँगा ये SIP मेरी ऑन हो जाएगी और हर महीने 2500 रुपये मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे और गोल्ड 20 में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो SIP भी इसमें कर सकते हो। चलिए म्यूचुअल फंड वाला मेथड भी हम स्टडी कर लेते हैं, कैसे उसमें इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए आपको आ जाना है इस म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन पर। इस पर आने के बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ पर सर्च बार मिलेगा, वहाँ पर गोल्ड टाइप कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर जितने भी गोल्ड के म्यूचुअल फंड होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर SBI गोल्ड फंड का बता देता हूँ। मैं फिर से बताता हूँ, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस पे ये सब बातें समझा रहा हूँ। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर रिटर्न्स देखने के लिए मिल जाएंगे कि एनुअली इसने पिछले 3 सालों में कितने रिटर्न्स दिए, यानी कि हर साल इसने 14% का रिटर्न दिया है। उसी के साथ साथ अगर आप 3-5 साल के लिए या 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कितना रिटर्न दिया है आप देख सकते हो। मिनिमम SIP अमाउंट इसमें जो है वो 500 रुपीज़ की है, तो मिनिमम 500 रुपीज़ से आप आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शुरू कर सकते हो। आप मंथली SIP करना चाहते हो, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ड्यूरेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और वो कितना हो जाएगा वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली इस इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है और आपकी जो है वो म्यूचुअल फंड में जो है SIP गोल्ड में शुरू हो जाएगी। तो ETF में भी आप SIP लगा सकते हो और म्यूचुअल फंड में भी आप SIP लगा सकते हो। SGBs में आपको SIP नहीं लगा सकते, उसमें जो है आपको यहाँ पर डायरेक्टली सर्च करके ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि सारा जो गोल्ड का मेथड है इन्वेस्टिंग का एंजल वन एप्लीकेशन में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।